गांव के किनारे मिट्टी और फूस का बना एक पुराना घर था। उसी घर में किसान रहमान अपनी 3 बेटियों आयशा, समीना और सबसे छोटी नूरी के साथ रहता था। माँ का साया बरसों पहले उठ चुका था, मगर रहमान ने कभी अपनी बेटियों को ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके जीवन में कोई कमी है। आयशा सबसे बड़ी थी। उसका स्वभाव गंभीर और जिम्मेदार था। वो घर की देखभाल करती और छोटी बहनों को हमेशा समझाती। समीना, मंझली बहन, हंसमुख और चुलबुली थी। वो घर के काम करते करते भी गुनगुनाती रहती। लेकिन सबसे छोटी नूरी, उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ गहरी सोच झलकती थी। वो अक्सर ऐसी बातें करती जिन्हें सुनकर बहनें चुप हो जातीं। हर शाम जब सूरज ढलता और गांव के खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखरती, रहमान खेत से लौटता। उसके कपड़े मिट्टी से सने होते, माथे पर पसीना और हाथों में दरांती, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि घर में तीनों बेटियां इंतजार कर रही होती। तीनों मिलकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती, कभी चावल, कभी दाल, कभी सब्जी। उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि पिता के लिए प्यार था। लेकिन इस शांति भरे जीवन में एक अजीब साया भी था। गांव में एक रहस्यमयी औरत रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग बस उसे सफेद साड़ी वाली कहते थे। उसका पहनावा हमेशा गंदा सफेद होता, बाल बिखरे और आंखों में अजीब चमक। वो अक्सर गांव के घरों में जाकर कुछ ना कुछ मांगती, कभी आग, कभी अनाज, कभी पानी। रहमान के घर भी वो आने लगी। जब भी बेटियां खाना बनाती, वो दरवाजे पर आ खड़ी होती। आयशा और समीना उसे दया से देखतीं और जो मांगती दे देतीं। लेकिन नूरी, उसके मन में डर उठता। नूरी धीरे से अपनी बहनों से कहती, दीदी, ये औरत अच्छी नहीं है। ये हर दिन हमारे घर क्यों आती है? मुझे लगता है एक दिन ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगी। आयशा समझाती, नूरी, तू बेकार सोचती है। वो विधवा है, गरीब है। अगर हमारे घर से आग ले जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? समीना हंसते हुए कहती, तू तो हमेशा शक में रहती है ना नूरी, हमें तो उसका कोई नुकसान नहीं दिखता। नूरी चुप हो जाती, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती। उसकी आंखें उस रहस्यमयी औरत का पीछा करती, जैसे वो उसके मन को पढ़ रही हो। उस रात नूरी सो नहीं पाई। उसे लगता रहा कि सफेद साड़ी वाली औरत की परछाई उसके कमरे के बाहर घूम रही है। अगले ही दिन फिर वही हुआ। जब आयशा और समीना मिट्टी के चूल्हे पर सब्जी पका रही थी और नूरी बर्तन धो रही थी, तभी दरवाजे पर आहट हुई। सफेद साड़ी वाली औरत फिर आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आयशा बोली, आओ बहन, तुम्हें आग चाहिए? और चूल्हे से जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा बढ़ा दिया। लेकिन नूरी की नजरें उस औरत पर गड़ी थी। उसे लगा जैसे औरत की आंखें सीधे बर्तनों पर टिकी हैं, जहां खाना रखा था। धीरे धीरे औरत ने मौका पाते ही हाथ बढ़ाया और खाने के बर्तन में राख मिला दी। नूरी ये देखकर चीख पड़ी, देखो, ये औरत हमारे खाने में जहर मिला रही है। आयशा और समीना घबरा गईं। उन्होंने नूरी को शांत करने की कोशिश की, मगर तभी रहमान खेत से लौट आया। जब उसने खाना खाया तो स्वाद कड़वा और जला हुआ निकला। रहमान सोच में पड़ गया, मेरी बेटियां तो इतनी प्यारी हैं, फिर खाना बार बार क्यों बिगड़ रहा है? क्या सच में इनमें से कोई गलती कर रही है? उसके दिल में शक पैदा हुआ। रात को रहमान ने तय किया कि वो कल छुपकर अपनी बेटियों पर नजर रखेगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मासूम बेटियां उसका खाना खराब कर सकती हैं। अगले दिन उसने ऐसा ही किया। वो आंगन के कोने में छिप गया। आयशा ने चावल धोए, समीना ने सब्जी बनाई, नूरी ने बर्तन साफ किए। सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन अचानक दरवाजे पर वही आहट। सफेद साड़ी वाली औरत आई। नूरी ने गुस्से से कहा, तुम यहां क्यों आती हो? हमें तुम्हारी नजर अच्छी नहीं लगती। सफेद साड़ी वाली औरत मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, आग मांगना कोई गुनाह तो नहीं। और उसी पल उसने चुपके से राख मिलाकर सारा खाना खराब कर दिया। रहमान ये सब छुपकर देख रहा था। उसका दिल दहल गया। अब उसे यकीन हो गया कि नूरी सही थी। लेकिन जब उसने उस औरत को रोका तो वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, मैं तो बस तुम्हें आजमाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि तुम अपनी बेटियों से सच में कितना प्यार करते हो। उसकी मीठी बातें और खूबसूरती ने रहमान को धोखा दे दिया। धीरे धीरे वो औरत उसके जीवन में घुस गई और फिर रहमान ने बिना बेटियों की इजाजत के उसी से शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों बाद रहमान का घर बदल गया। सफेद साड़ी वाली औरत अब उसकी बीवी बन चुकी थी।
गांव के लोग हैरान थे कि रहमान ने अपनी तीनों बेटियों से बिना पूछे ये शादी कैसे कर ली। शुरू शुरू में वो औरत बहुत मीठा व्यवहार करती, बेटियों के सामने हंसती, उन्हें बेटियां कहकर बुलाती। लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वो आयशा, समीना और नूरी से नफरत करने लगी। वो सोचती, अगर ये तीनों घर में रहेंगी तो रहमान का ध्यान कभी सिर्फ मुझ और मेरी बेटी पर नहीं रहेगा। मुझे इनसे छुटकारा पाना ही होगा। धीरे धीरे उसने बेटियों पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू किया। सुबह से शाम तक वही खाना बनाती, बर्तन धोती, घर का सारा काम करती। लेकिन बदले में उन्हें ठीक से खाना तक नहीं मिलता। कभी सूखी रोटियां, कभी बचा हुआ खाना। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनती, गहने लगाती और आराम से रहती। लेकिन रहमान की बेटियां दिन रात मेहनत में लगी रहतीं। आयशा के चेहरे पर थकान झलकती, समीना की हंसी गायब हो चुकी थी और नूरी की आंखों में हमेशा बेचैनी और चिंता रहती। एक दिन जब रहमान काम पर गया हुआ था तो सौतेली माँ ने तीनों को जोर से डांटा। तुम लोग मेरी बेटी जैसी क्यों नहीं बन सकती? तुम सब मेरे लिए बोझ हो। आयशा और समीना रोने लगी। नूरी ने आंसू पोंछे और दोनों को संभालते हुए बोली, दीदी रो मत। अगर हम यहां रहेंगे तो ये औरत हमें चैन से जीने नहीं देगी। हमें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहिए ताकि दिमाग हल्का हो सके। तीनों बहनें घर से बाहर निकलीं। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गईं। वहां उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मां को याद किया। नूरी ने आसमान की ओर देखकर कहा, अम्मी, हमें देखो, हम बहुत दुखी हैं। ये औरत हमें तड़पा रही है। अल्लाह हमारी मदद करो। उसी समय वहां से एक बुजुर्ग फकीर गुजर रहे थे। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर नूर। उन्होंने रुककर कहा, बेटियों, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपनी तकलीफ बताओ। नूरी ने रोते हुए सब हाल सुनाया। बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, बेटियों, पास ही मेरी झोंपड़ी है। वहां एक अनार का पेड़ है, उस पर पके हुए अनार लगे हैं। जाओ और जितना मन चाहे अनार खाकर पेट भरो। तीनों बहनें बुजुर्ग के बताए रास्ते पर चली गईं। सचमुच झोपड़ी के पास लाल लाल अनार से लदा पेड़ खड़ा था। उन्होंने अनार तोड़े और खाने लगी। सालों बाद उन्हें ऐसा लगा कि पेट भर गया हो। कुछ दिनों तक तीनों बहनें रोज जंगल जातीं और बुजुर्ग फकीर के बताए अनार के पेड़ से फल तोड़कर खातीं। उनके चेहरे पर अब एक नई चमक आ गई थी। भूख से तड़पती लड़कियां अब स्वस्थ और खुश दिखने लगीं। सौतेली माँ ये देखकर हैरान थी। वो सोचती, मैं इन्हें खाना नहीं देती, इनसे दिन रात काम करवाती हूं, फिर भी इनके चेहरे पर थकान नहीं है। इनकी सुंदरता तो और बढ़ती जा रही है। एक दिन उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, जा इनका पीछा कर, पता लगा ये आखिर क्या खाती हैं जिससे इनका चेहरा इतना दमक रहा है। अगले दिन जब आयशा, समीना और नूरी जंगल पहुंची तो उनकी सौतेली बहन चुपके से उनके पीछे चली गई। जैसे ही बहनों ने अनार तोड़े और खाने लगी, नूरी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने सौतेली बहन को झाड़ियों में छिपा पाया। नूरी ने गुस्से में कहा, तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारी मां को सब पता चल गया तो वे हमारे लिए और मुसीबत खड़ी कर देगी। लेकिन आयशा ने नूरी को डांटते हुए कहा, नूरी, ये बेचारी निर्दोष है, इसमें इसका क्या कसूर? समीना ने भी कहा, अगर ये देख भी लेगी तो क्या होगा, हमें ऐसे भी अनार खाने देना चाहिए। फिर तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बुलाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। वो चुपचाप उनके सामने बैठी, मगर अनार खाने के बजाय जल्दी से घर भाग गई। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, वे तीनों भूखी नहीं रहती, वे जंगल में एक पेड़ से अनार तोड़कर खाती हैं। उस पेड़ के पास एक बुजुर्ग फकीर भी रहता है। ये सुनकर सौतेली मां का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो यही राज है, अब मैं देखती हूं कि ये अनार कैसे खाती हैं। उसने योजना बनाई। शाम को जब रहमान खेत से लौटा तो उसने बीमार होने का बहाना किया। सिर पकड़कर कराहने लगी और बोली, मुझे बहुत तेज दर्द है, कोई दवा काम नहीं करेगी, बस एक ही इलाज है, जंगल में जो अनार का पेड़ है उसकी जड़ों से दवा बनानी होगी।
रहमान परेशान हो गया। वो अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करने लगा था। उसने तुरंत गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, जाओ, जंगल से उस पेड़ को जड़ से उखाड़ लाओ। कुछ ही घंटों में आदमी अनार का पेड़ उखाड़ लाए। उसकी जड़ों से दवा बनाई गई और सौतेली माँ ने चैन की सांस ली। दूसरे दिन जब तीनों बहनें जंगल पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो पेड़ जो उनकी भूख मिटाता था, अब जड़ से उखाड़ दिया गया था। आयशा ने जमीन पर गिरकर कहा, अब हम क्या खाएंगे? समीना ने भी रोते हुए कहा, अल्लाह हमें क्यों आजमा रहा है? नूरी चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में गुस्सा भी जल रहा था। अनार का पेड़ जड़ से उखाड़ दिया गया था। जब तीनों बहनें जंगल पहुंची और वहां सिर्फ मिट्टी और सूखी जड़ें देखीं, तो उनका दिल टूट गया। वे पेड़ के पास बैठकर जोर-जोर से रोने लगीं। उनकी सिसकियों की आवाज सुनकर वही बुजुर्ग फकीर अपनी झोपड़ी से बाहर आए। उन्होंने कहा, बेटियों, रो क्यों रही हो? अनार का पेड़ उखड़ गया है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं रखता। तुम्हें इससे भी बेहतर मिलेगा। फकीर ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी। तभी चमत्कार हुआ। पेड़ की जगह से धीरे धीरे पानी निकलने लगा, लेकिन ये साधारण पानी नहीं था। ये दूध था, जो जमीन से नदी की तरह बह रहा था। तीनों बहनें आश्चर्य से देखती रह गईं। फकीर ने मिट्टी का प्याला उन्हें दिया और कहा, लो बेटियों, जितना चाहो दूध पी लो। ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। आयशा ने प्याला भरकर धीरे से दूध पिया। उसकी आंखों में आंसू थे। समीना ने कहा, सालों बाद ऐसा लगा कि हमें कोई अपना मिला है। नूरी ने फकीर की ओर देखा और कहा, अल्लाह आपके हाथों से हमें रोजी पहुंचा रहा है। उस दिन से तीनों बहनों की जिंदगी बदल गई। अब जब भी सौतेली माँ उन्हें खाना नहीं देती, वे जंगल जातीं और दूध की नदी से मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीतीं। उनके चेहरे और भी दमकने लगे। लेकिन जब सौतेली माँ ने देखा कि इतनी मेहनत और भूख के बावजूद भी वे और सुंदर और स्वस्थ हो रही हैं, तो उसका शक और गुस्सा बढ़ गया। उसने अपनी बेटी को फिर से भेजा कि देखो ये आखिर खाती क्या है। इस बार सौतेली बहन ने उन्हें दूध पीते हुए देख लिया। नूरी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में बोली, तो फिर हमारा पीछा कर रही है। अगर तूने ये राज बता दिया तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन आयशा और समीना ने नूरी को डांटा और कहा, ये बेचारी निर्दोष है, इसे भी दूध पिला दो। तीनों ने प्याला भरकर अपनी सौतेली बहन को दिया। उसने दूध पिया, लेकिन घर पहुंचते ही मां को सब बता दिया। सौतेली मां गुस्से से कांप उठी। उसने तुरंत गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, जंगल जाओ, उस फकीर की झोपड़ी और नदी को मिट्टी में दबा दो। मैं चाहती हूं कि उनका ये सहारा भी खत्म हो जाए। आदमियों ने वैसा ही किया। झोपड़ी जला दी गई, नदी में मिट्टी डाल दी गई। अगले दिन जब बहनें पहुंची तो वहां ना नदी थी, ना झोपड़ी, सिर्फ खामोशी थी। वे वहीं बैठ गईं और रोने लगीं। दूध की नदी भी अब मिट्टी में दब चुकी थी। तीनों बहनें हर दिन और कमजोर होती जा रही थीं। भूख और थकान उनके चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। सौतेली माँ ने इस मौके को और भी खतरनाक बना दिया। वो हर दिन रहमान के सामने रोने चिल्लाने का नाटक करती। कभी कहती, मुझे सीने में दर्द है। कभी कहती, मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। रहमान बेचारा बहुत परेशान हो गया। वो अपनी नई पत्नी से मोहब्बत में इतना डूब चुका था कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेता। एक रात सौतेली माँ ने धीरे से रहमान के कान में कहा, तुम्हारी बेटियां ही मेरी बीमारी की वजह हैं। अगर इनका खून मुझे पिला दिया जाए तो मैं ठीक हो सकती हूं। ये सुनकर रहमान का दिल कांप गया। क्या मेरी अपनी बेटियों का खून? लेकिन औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम मुझसे सचमुच मोहब्बत करते हो तो उनकी जगह मुझे बचाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। रहमान सारी रात करवटें बदलता रहा। उसे अपनी बेटियां भी प्यारी थीं, मगर वो औरत के झूठे मोह के जाल में फंस गया था। अगले दिन उसने तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियों, मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर आता हूं, तुम वहीं रहना। आयशा घबरा कर बोली, अब्बा, हमसे क्या गलती हुई? समीना ने रोते हुए कहा, क्या आप हमें छोड़ देंगे? नूरी चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रहमान ने उन्हें जंगल के बीच में छोड़ दिया और वापस लौट आया। लेकिन जब उसने घर जाकर अपने पत्नी को खून देना चाहा, तो उसने जंगल में एक हिरन का शिकार किया और उसका खून अपने पत्नी को दे दिया।
सौतेली माँ वो खून पीकर बोली, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब वो तीनों लड़कियां हमेशा के लिए जंगल में खो जाएंगी। जंगल में तीनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगीं। आयशा ने कहा, हमारे अब्बा भी हमें छोड़ गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? समीना ने सिसकते हुए कहा, दुनिया में हमारा कोई नहीं बचा। नूरी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोली, नहीं दीदी, हमें हार नहीं माननी। अल्लाह हमारे साथ है। अगर इंसान हमें छोड़ भी दे तो ऊपर वाला हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जंगल की गहराई में छोड़ दी गई आयशा, समीना और नूरी रोते रोते एक दूसरे से लिपट गईं। चारों तरफ घना अंधेरा था। झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट डर को और बढ़ा रही थी। रात ठंडी थी और तीनों बहनें कांप रही थीं। आयशा बोली, अब्बा ने हमें छोड़ दिया, हमारा कोई नहीं बचा। समीना सिसकते हुए बोली, अगर यहां हमें कोई जंगली जानवर खा गया तो? नूरी ने आंसू पोंछे और बहनों का हाथ पकड़ते हुए कहा, डरो मत दीदी, अल्लाह हमारे साथ है। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। सुबह की पहली किरण के साथ वे उठीं और जंगल में रास्ता खोजने लगीं। घंटों चलने के बाद उन्हें दूर से आग का धुआं दिखाई दिया। वे सावधानी से आगे बढ़ीं और वहां पहुंचकर देखा, 3 शिकारी युवा आग के पास बैठे थे। उनके पास धनुष, बाण और भाले रखे थे। पहले तो बहनें डर गईं, लेकिन शिकारी युवाओं ने उन्हें देखकर दया दिखाई। एक ने कहा, तुम लोग कौन हो? इस जंगल में लड़कियां अकेले कैसे? आयशा ने कांपती आवाज में कहा, हमारे अब्बा हमें यहां छोड़ गए हैं, हमारे पास अब कोई नहीं। शिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, मत डरो, अब हम तुम्हारे भाई जैसे हैं। ये जंगल हमारा है, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दिन बीतते गए। तीनों बहनें शिकारियों की झोंपड़ी में रहने लगीं। आयशा खाना बनाती, समीना हंसी मजाक करती और नूरी हर समय सावधान रहती। धीरे धीरे उनमें अपनापन बढ़ा। कुछ समय बाद तीनों शिकारी युवाओं ने बहनों से विवाह कर लिया। आयशा का पति गंभीर और मजबूत दिल का इंसान था। समीना का पति हंसमुख और बहादुर था और नूरी का पति नासिर नाम का साहसी शिकारी था, जिसकी आंखों में बहादुरी और दिल में दया थी। नूरी की शादी के बाद उसकी गोद भी हरी हुई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के चेहरे में मासूमियत और आंखों में चमक थी। नूरी ने उसका नाम आरिफ रखा। जंगल का जीवन अब पहले जैसा कठिन नहीं था। तीनों बहनों के दिलों में उम्मीद फिर से जग उठी। लेकिन नूरी अक्सर सोचती, क्या ये सुकून हमेशा रहेगा या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? समय बीतता गया। जंगल में तीनों बहनें और उनके परिवार सुख से रहने लगे। नूरी का बेटा आरिफ अब बड़ा होने लगा था। उसकी हंसी से झोंपड़ी गूंज उठती। लेकिन इस सुख की छाया पर एक नया अंधेरा मंडराने लगा। जंगल के उस पार एक भयानक जादूगर रहता था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसानों की आत्मा को कैद कर लेता है और अपने जादू से उन्हें खिलौनों की तरह इस्तेमाल करता है। एक दिन नासिर और दोनों जीजा शिकार के लिए निकले। वे जंगल की गहराई में गए। तभी अचानक घना धुंध फैल गया। धुंध से निकलकर एक लंबा चौड़ा आदमी आया। काली दाढ़ी, लाल आंखें, हाथ में जादुई डंडा। उसने गूंजती आवाज में कहा, आज से तुम मेरे कैदी हो, कोई मेरा जादू नहीं तोड़ सकता। नासिर और दोनों जीजा बहादुरी से लड़े, लेकिन जादूगर की ताकत अपार थी। उसने तीनों को कैद कर लिया और अपनी गुफा में ले गया। उधर झोपड़ी में नूरी इंतजार करती रही। शाम ढली, रात आई, मगर नासिर और बाकी दोनों नहीं लौटे। आयशा और समीना भी बेचैन हो उठीं। अगली सुबह अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बुजुर्ग फकीर खड़ा था। सफेद दाढ़ी, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर रहम की झलक। उसने कहा, बेटियों, घबराओ मत, तुम्हारे पति जिंदा हैं, मगर एक जादूगर ने उन्हें कैद कर लिया है। नूरी कांपते हुए बोली, फकीर बाबा, उन्हें कैसे बचाया जाए? फकीर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, वक्त आने पर सच तुम्हारे सामने आएगा, लेकिन याद रखना, जादूगर की जान उसके जिस्म में नहीं बल्कि कहीं और है। उसे ढूंढकर नष्ट करना होगा। ये कहकर फकीर गायब हो गया। नूरी की रूह कांप गई। उसे लगा जैसे आने वाले दिनों में उसे सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा।
नासिर और दोनों जीजा अब भी जादूगर की गुफा में कैद थे। नूरी हर दिन उनकी याद में बेचैन रहती। उसके दिल में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी कि किसी तरह उन्हें छुड़ाया जा सकेगा। एक शाम जब तीनों बहनें झोंपड़ी में बैठी थीं, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही फकीर खड़ा था, लेकिन नूरी के दिल ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। फकीर की आंखों में अब वो नूर नहीं था, वहां एक शैतानी चमक थी। फकीर धीरे से बोला, बेटियों, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। नूरी, तुम अकेले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नासिर तक ले जाऊंगा। आयशा और समीना ने रोकना चाहा, मगर नूरी बोली, अगर यही रास्ता है तो मुझे जाना होगा। नूरी फकीर के साथ जंगल के अंदर चली गई। घंटों चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पहुंची। अचानक फकीर ने मंत्र पढ़ा और उसका रूप बदल गया। वो कोई फकीर नहीं था, वो तो वही जादूगर था। नूरी चीख पड़ी। जादूगर हंसते हुए बोला, तुम्हारा पति अब मेरी कैद में है और तुम भी अब कभी आजाद नहीं हो सकती। उसने अपने जादू से नूरी को कुतिया का रूप दे दिया और लोहे की जंजीर से बांधकर अपनी गुफा में डाल दिया। झोपड़ी में आयशा और समीना ने पूरी रात नूरी का इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर नूरी का बेटा आरिफ बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो नूरी की थी। एक दिन जब वो जवान हुआ, उसने अपनी मां के बारे में सवाल किया। आयशा ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी मां को जादूगर ने धोखे से कैद कर लिया है। अगर तुम में हिम्मत है तो उसे बचाने निकलो। आरिफ ने तलवार उठाई और कहा, मां को छुड़ाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। आरिफ अब जवान हो चुका था। उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था, अपनी मां नूरी और अपने पिता नासिर को आज़ाद कराना। वो जंगल की ओर निकल पड़ा। घने पेड़ों के बीच उसने वही गुफा खोज निकाली जहां जादूगर रहता था। गुफा के द्वार पर अंधेरा था और भीतर से रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। जैसे ही आरिफ अंदर पहुंचा, उसने देखा लोहे की जंजीरों में कैद नासिर और दोनों जीजा पड़े थे। पास ही एक कोने में एक कुतिया जंजीर से बंधी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। आरिफ का दिल कांप गया। ये मेरी मां है, जादूगर ने सचमुच इन्हें शाप दिया है। उसी समय गुफा के अंदर जादूगर आ गया। उसकी लाल आंखें और हाथ में चमकता डंडा देखकर पूरा गुफा थर्रा उठा। वो बोला, कौन है जो मेरी गुफा में घुस आया? आरिफ ने तलवार खींची और कहा, मैं नूरी का बेटा हूं, आज तेरा अंत होगा। जादूगर जोर से हंसा, मूर्ख, मेरी जान मेरे शरीर में नहीं है, मुझे मारकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने में वही रहस्यमयी फकीर प्रकट हुआ जो असली संत था। उसने आरिफ से कहा, बेटा, जादूगर की जान एक तोते में कैद है। वो तोता उसकी गुफा के ऊपर सोने के पिंजरे में है। अगर उसे नष्ट कर दो तो जादूगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आरिफ तुरंत ऊपर की ओर दौड़ा। वहां सचमुच एक सोने का पिंजरा लटका हुआ था जिसमें हरा तोता कैद था। जादूगर चीख उठा, नहीं, उस तोते को मत छूना। आरिफ ने पिंजरा नीचे गिराया और तलवार से तोते को मार डाला। जैसे ही तोता मरा, जादूगर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों की लाल चमक बुझ गई। उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। तुरंत नूरी की जंजीर टूटी और वो अपने असली रूप में लौट आई। नासिर और बाकी दोनों जीजा भी आज़ाद हो गए। सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। नूरी ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने बेटे आरिफ को देखा और कहा, आज तूने हमें नया जीवन दिया है। आरिफ बोला, अम्मी, ये मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की मदद है। कुछ दिनों बाद वो सब गांव लौटे। रहमान बूढ़ा हो चुका था और अपनी गलती पर पछता रहा था। उसने बेटियों से माफ़ी मांगी और बताया कि सौतेली माँ बीमारी से मर चुकी है। आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक हो गया। अब उनके जीवन में दुख नहीं बल्कि शांति और प्यार था।